गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे 1.4। यह पहला एक्सरसाइज का यह लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या कहता है कि बिना भाग दिए, मतलब विभाजन नहीं करना है, जैसे लॉन्ग प्रोसेस होता है डिवीजन का, वैसे बिना भाग दिए बताना है आपको कि शांत है कि अशांत है। देखो, इसको तो कोई बच्चा भाग दे के बता सकता है कि शांत या अशांत है। जैसे 31-25 को भाग देना है 13 में, पॉइंट डाल के निकाल सकता है, तो बता देगा। जो पूरे भाग लग जाएगा उसे शांत बोलेंगे, लेकिन जो भाग नहीं लगेगा उसे अशांत बोलेंगे। लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, उसके द्वारा यहाँ कह भी रहा है कि बिना विभाजन से बनाना है। दैट मीन्स हमें दूसरा मेथड से बनाना है। दूसरा मेथड क्या है, इनकी रूल्स है, नियम है। शांत दशमलव का नियम है, वह क्या है, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव। तो याद रखना कि हर क्या है, वो हर का गुणनखंड। बोलो तो हर का गुणनखंड। क्या, हर का गुणनखंड। हर मतलब क्या होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। हर का गुणनखंड में 3 या तो 2 दिखना चाहिए या तो 5 दिखना चाहिए, और 2 और 5 दोनों हो सकता है ना, 2 और 5 दोनों हो सकता है। हमने क्या बोला कि हर के गुणनखंड में क्या होना चाहिए, या तो 2 दिखना चाहिए या तो 5, और 2 5। इसके अलावा कुछ भी दिखे नीचे वाला तो वह हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि सबके नीचे वाला, यह नीचे वाला, इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला, यानी हर वाले को देख लेना किसका गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5 का। इसके अलावा कुछ नहीं, या तो 2 आ जाए फुल, या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आए। तो पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, 13/31-25। तो हर नीचे वाला है 31-25 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से भाग दे दो, 5 6 30, 5 9 10, 25 25, 5 से 2 कितना आ जाएगा, 125, 5 से देंगे कितना आ जाएगा, 25, 5 से देंगे 5, और 5 एकम 5। कई बार 5 आया, देखो 5 का फैक्टर के रूप में है। 5 का फैक्टर इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका है, 5 कई बार आया है, 5 बार आया है, तो नीचे 5 का गुणनखंड है, इसलिए शांत हुआ का शांत हुआ, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। हम बिना भाग के बनाए हैं। यदि कोई बच्चा भाग द्वारा बनाएगा तो वहां नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह दिखाना पड़ेगा उसको, यह दिखाना पड़ेगा, तब उसे 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो वह 2 नंबर नहीं मिलेगा। सेकंड सवाल देखिए, बी नंबर क्या सवाल है, बी है 17/8। नीचे तो 8 का फैक्टर बच्चा सब जानता है कि 2 की पावर कितना होता है, 3। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8। 2 की पावर 3 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। हमें हर का देखना है, सिर्फ हर का। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कितना है, सी नंबर। चलिए 64 कितना है, 455। 455 का फैक्टर निकालेंगे, 455 का फैक्टर निकालोगे तो 5 से देंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 91, 7 और 13। आप ही लोग बताइए यह होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ 13 और 7 आ रहा है, तो इसलिए अशांत हो गया। यह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। आराम से हम लोग सारा सवाल इसी तरह बना सकते हैं। पहला दूसरा बता दें, और भी देख लीजिए, 1 मिनट का खेला है ना। तो ये आप समझ के 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली 2 5 होगा तो वह शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हमारा यह भी हो गया है। थर्ड अगला देखो, 15 कितना है, 1600। 1600 का फैक्टर तो आराम से निकाल सकते हैं। 1600 का फैक्टर कितना होगा, 800 से देंगे, 2 से देंगे कितना आएगा, 400, 2 से देंगे तो 200, 2 से देंगे तो 100, 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 50, और 2 से देंगे 25, 5 5 1। देख लीजिए यहाँ कितना होगा, 15। 2 कई बार है, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 कई बार है, 6 बार है, और 5 कई बार है, 2 बार। हमने क्या बोला था, 2 और 5 दिखना चाहिए, 2 और 5 दिखना चाहिए। तो ये शांत है क्या, शांत है, शांत है। यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह सवाल भी हो चुका है हमारा। यह सवाल देखिए कितना है, 29 कितना है, 343। आप लोग को क्यूब याद करवाए थे, 7 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब है, शांत होगा का शांत होगा, और शांत हो जाएगा, धूमधाम से लिख सकता है, अशांत। यह भी बताइए शांत होगा का शांत, 2 और 5 है, ये क्या हो गया, शांत हो गया। फैक्टर बना हुआ है, फैक्टर बना है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 5 दिखेगा, 2 और 5 दिखेगा तो वह क्या होगा, शांत। यह भी हो गया। यह शांत होगा का शांत होगा, आप लोग बताइए शांत होगा का शांत होगा, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 भी बैठा हुआ है, 2 5 तो था लेकिन 7 हो गया।
15 किसका फैक्टर होता है? 3 और 5 का। ये शांत होगा बताइए, शांत हो जाएगा। इसमें क्या 3 आ रहा है ना, तो शांत हो जाएगा। बताइए 35/50, 50 का फैक्टर जानते हैं, 50 का फैक्टर कितना होगा? 2 से देंगे 25, 5 5, 2 और 5 दिख रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा? तो 35/2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, यह भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। उसके बाद यह भी शांत हो गया, रिपीट कर दिया सवाल, यह भी शांत होगा क्योंकि 50 है लास्ट में, तो यह भी क्या होगा? शांत हो गया। तो आपको अब इसी सवाल में क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि दशमलव निकालो। दशमलव में निकालो, जो शांत है उसको दशमलव में निकालते हैं, शांत वाले को क्या निकालते हैं? दशमलव में। तो पहला सवाल हम लोग इसको वीडियो रोक के आप लोग उतार सकते हैं। देखिए अगला सवाल जो है हम लोग का, फिर इसी सवाल को कहता है कि आप दशमलव निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? दशमलव। जैसे कि 13/31/25 आया था, तो हम लोग को याद है कि कितना आया था? 5 की पावर 5 आया था। 5 की पावर कितना आया था? 5 आया था। 31/25 क्या होता है? 5 की पावर 5 होता है। अब हमें इसे बिना भाग दिए दशमलव में निकालना। सबसे इजी है कि बिना भाग दिए कैसे दशमलव में निकाले। यदि हमारे पास, याद रखें कि 0 नीचे आ जाए तो बिना भाग दिए कर सकते हैं दशमलव में निकाल। जैसे देखो कि 13/5 है, 5 है, 5 को बताओ किससे गुना करेंगे? 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। 2 से नीचे किए, 2 से ऊपर गुना, 2 से नीचे 2 से ऊपर। यहाँ 5 की मुंडी पर कितना है? पावर 5 है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। देखो गुना एक्स्ट्रा किए, एक्स्ट्रा करेंगे तो कट जाएगा। देखो दोनों क्या होगा? कट जाएगा। दोनों क्या होगा? कट जाएगा। फिर बात तो वही रहेगा, लेकिन सॉल्व करते कितना आएगा? 13, 2 को 5 बार लिखेगा कितना आएगा? 32। 2 को 5 बार लिखेंगे कितना आएगा? 32। आइए देखो पावर क्या हो जाता है? पावर यदि सेम रहे तो यह अंदर वाला गुना हो जाता है। पावर सेम रहे तो ऊपर अंदर वाला क्या होता है? गुना हो जाता है। देखो कितना आया यहाँ? 13 32 को हम लोग गुना कर देते हैं। 13 और 32 को गुना कर दो, कितना आया? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, जोड़ लो कितना आ जाएगा? 6 9 2 11 3 1 4, 400 हमारा 16 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब कैठू लड्डू? बताओ कैठू लड्डू? 5 ठो लड्डू। 10 की पावर 5 मतलब कैठू लड्डू? 5 लड्डू। 5 अंक के बाद पॉइंट चाहिए, तो देखो पॉइंट 4 अंक, यहाँ तो 3 ही अंक है। देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। 5 अंक के बाद पॉइंट हो गया। देखो आज हम लोग बिना भाग दिए भी दशमलव निकाले। किस तरीका से है? तो याद रखना कि यहाँ 5 होगा तो 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। यदि 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड सवाल आप देख सकते हैं, इस तरह हमारा आंसर हो गया 0.0416। सेकंड सवाल हम नीचे उतारते हैं, तब तक उतार लेगा बच्चे। देखो 17/8 है, 17/8 है, तो इसको कितना लिखेंगे? 17, 2 की पावर कितना आता है? 3। यह भी शांत है। जो शांत होगा उसी में अप्लाई होगा, जो शांत नहीं होगा उसमें अप्लाई नहीं होगा, याद रखना है। तो 2 को किससे गुना करेंगे? 5 से। 5 दूनी 10, ऊपर भी 5। यहाँ देखिए क्या था? 5 था, तो 2 से गुना किया है। 2 है तो 5 से गुना करेंगे। यहाँ पावर कितना है? 3। यहाँ भी पावर कितना देंगे? 3 देंगे। तो 17, 5 को 3 बार लिखेंगे कितना आएगा? 125। नीचे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना? 3। तो 17 को 125 से गुना कर देते हैं। 125 गुना 17, 7 5 35, 3 7 दूना 14, 15 16 17, 17 7 हासिल 1, 7 1 8 और 125 हो जाएगा। जोड़ो 5 7 5 12, 5 2 10 1 11 1 1 2, तो 21 25 आ गया। हमारा कितना आया? 21 25 बट्टे 10 की पावर 3 है, तो 3 0 आया। दैट मीन्स 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि बिना हम लोग भाग किए हुए भी दशमलव निकाल सकते हैं। जो शांत है, जो क्या है? शांत है, उसी का निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। जो शांत है। और 1 2 का देख लेते हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। और 1 2 का देख लेते हैं, लास्ट वाला देखते हैं कितना है? 35 बट्टा कितना है? 50। 35/50 है, तो 35 अभी 50 का निकाले थे। 25 दूना 50, 25 दूना 50। देखो इसमें 2 है, एक 5 भी है और 2 भी है। क्या है? 5 भी है और 2 भी है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक तो सीधा सा नियम है कि यह 5 था तो किससे गुना होगा? 2 से। यह 2 है तो किससे गुना करना होगा? 5 से। 5 से। देखो सिंपल तरीका है कि 5 कै बार था? 2 बार। 5 दूना 10 क्या था ना? तो 2 बार है, तो इसकी मुंडी पर कितना देंगे? 2। इसकी मुंडी पर भी कितना देंगे? 2। और 2 को किससे गुना करेंगे? 5 से कर देंगे 10, 2 5 10 हो जाएगा। तो हमारा सीधा सीधा तरीका यही है। कितना होगा? 35। 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
और इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 2 और यहाँ 5 दूनी 10, 10 की पावर 1। तो पावर जुटता है, यहाँ पावर कितना होगा जुटेगा तो 20 हो जाएगा। तो 35 गुना 20 और 10 की पावर 3 हो गया। तो 35 गुना 70 700 बट्टा कितना होगा 10 की पावर 3। तो डायरेक्ट कर लो, पॉइंट बैठाते हैं अंक के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट देखो। तो हम लोग यह देख लिए कि बिना भाग दिए भी हम लोग दशमलव निकाल सकते हैं। प्रोसेस वही है जो शांत है, जिसके नीचे 2 या 5 होगा वही भाग होगा और दूसरा भाग नहीं निकलेगा। अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए तीसरा नंबर कहता है कि आपको बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। हमें फर्स्ट क्लास में भी बता दिए थे, परिमेय मतलब जो बट्टे में होगा परिमेय होगा, है ना। बट्टे में जो होगा वो परिमेय होगा। जैसे 3/5 परिमेय है, 1.6 भी परिमेय है। क्यों, बट्टे से हटा देंगे तो पॉइंट का कितना होगा वो 16/10 हो जाएगा। 2.33 यह भी परिमेय है। क्यों, पॉइंट हटा देगा तो 100 है ना, बट्टा में आ गया परिमेय। देखो रूट बोले थे, रूट परिमेय में नहीं होता, बट रूट 16 परिमेय है क्योंकि स्क्वायर रूट होता है। रूट 25 परिमेय है क्योंकि 5 जो रूट में हो बट स्क्वायर रूट हो वह क्या हो जाता है परिमेय हो जाता है। अपरिमेय क्या हो, जैसे 1.6 दिया डॉट डॉट, जिसका एंडिंग ही नहीं है। एंडिंग नहीं तो क्या देंगे, पॉइंट हटाएंगे, कटना पता नहीं चलेगा कि कितना जीरो बैठाएंगे, पता जब नहीं चलेगा तो वह क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो पहला हम देखो, पहला का पॉइंट हटा के बटन लिख सकते हैं ना, जितना लड्डू आएगा। तो यह परिमेय है कि नहीं, परिमेय है। दूसरा देखो, दूसरा का लड्डू मालूम है कितना होगा, नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा अपरिमेय। लास्ट वाला एंडिंग है, रेकरिंग मतलब होता है वहां तक लास्ट, तो रेकरिंग एंडिंग है तो यह भी क्या हो जाएगा परिमेय। एंडिंग नहीं होता तो वह क्या होता है अपरिमेय। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 1 से लेकर 1.4 तक हम YouTube में डाला गया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।